नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के ज्योतिष एवं ज्योतिर्विज्ञान विभाग द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर सांस्कृतिक भ्रमण का आयोजन किया गया। भ्रमण विश्वविद्यालय परिसर से श्री कृष्ण एवं सुदामा स्थली, नारायणा महिदपुर किला, झुरदेश्वर मंदिर, अश्विनी शोध संस्थान महिदपुर रहा। नारायणा स्थल पर माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर विजय कुमार जीसी महोदय ने कहा कि यह दिवस पुस्तकीय ज्ञान को बाहर जाकर अनुभव करने का दिवस है। पुस्तकों में हिनित ज्ञान को व्यवहारिक रूप से जानना ही पर्यटन दिवस का मूल उद्देश्य है। शैक्षणिक गतिविधियों में भ्रमण द्वारा सिखाना छात्रों के मानसिक पठन पर सदैव चिन्हित रहता है, इसलिए यह पाठ्यक्रम का भी अभिन्न अंग है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज हम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों का भी दर्शन कर गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। अश्विन शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर RC ठाकुर ने इतिहास के पन्नों को उजागर करते हुए कहा कि महिदपुर अंग्रेजी शासन काल में प्रमुख केंद्र रहा है, जिसमें युद्ध, सैनिक प्रशिक्षण केंद्र एवं ऐतिहासिक संदर्भ प्राप्त होते हैं। उन्होंने संग्रहालय में स्थित कई महत्वपूर्ण पुरातत्व विषयों से अवगत कराया। मुख्य रूप से उन्होंने पारंपरिक रूप से प्राप्त सिक्के के विषय में भी अवगत कराया, जो विक्रमादित्य शासन काल से भी प्रचलित है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के छात्रों ने विशेष रुचि दिखाते हुए इसे एक ज्ञानवर्धन भ्रमण बताया। साथ ही विभागाध्यक्ष डॉक्टर शुभम शर्मा, NSS डॉक्टर उपेंद्र भार्गव समेत अन्य आचार्यगण सम्मिलित रहे। एक तो महिदपुर को लेकर के चलें, ऐतिहासिक नगरी है और स्वाभाविक रूप से यहाँ से एक जो हम लोगों का जो आंतरिक झुकाव यहाँ के प्रति होता है, उज्जैन वासियों का विशेषकर, वो रहता ही है। और आज हम सबको ज्ञात है विश्व पर्यटन दिवस। तो हमारे विश्वविद्यालय में हमारे माननीय कुलपति जी आचार्य विजय कुमार जी महोदय, तो उनका चिंतन यह है कि हम अपनी संस्कृति को जानें। पर्यटन के नाम पे हम कोई ऐसी जगह जो आधुनिक है वहाँ पर भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, हमने क्या किया, हम सांस्कृतिक भ्रमण पे आए। हेरिटेज वॉक का भी हमने अंग्रेजी नाम न लेकर के उसका एक संस्कृत रूपांतर कह के सांस्कृतिक भ्रमणम। तो आदरणीय सर भी नारायणा तक हमारे साथ थे। उसके बाद मध्य में कुछ आवश्यक कार्य के कारण वहाँ से सर निकल गए हैं और संभव हुआ तो सर का कहना है कि वो आकर के हमें पुनः महिदपुर में मिलेंगे, क्योंकि महिदपुर का आकर्षण ही ऐसा है। अनुभूति दिव्य है। हम पढ़ते तो रहते थे कि यहाँ धूर्जटेश्वर महादेव का मंदिर है, शिप्रा यहाँ पूर्व वाहिनी हुई हैं, स्वयं सम्राट विक्रमादित्य यहाँ स्नान को आते थे, वो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन इन स्थलों से हम यहाँ बहुत करीब होकर के भी अनभिज्ञ इस रूप में थे कि हमने यहाँ प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं की हुई थी। और आज जब देख रहे हैं आदरणीय ठाकुर सर साथ में हैं तो आनंद चौगुना हो जाता है, क्योंकि हम सर से न केवल यहाँ का जो सामान्य परिचय है, उसके अतिरिक्त यहाँ के ऐतिहासिक महत्व को, यहाँ के पुरातात्विक महत्व को हम जानते हैं। और बीच बीच में यहाँ के कुछ मालवी लोक संस्कृति का भी हमें ज्ञान सर से मिलता है। और बाकी पुरातत्व के क्षेत्र में सर का जो कार्य है, तो हम तो सब पहले से ही भक्त हैं सर के। ये जो यहाँ पर टीम आई है, ये बड़ी महत्वपूर्ण टीम है। एक वास्तव में अपने आप वेद विद्या के लिए एक प्रतिष्ठान की स्थापना हुई है, उसका विश्वविद्यालय है। और ये विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी साथ में आए हैं, कुलपति जी भी आए थे। और यहाँ पर जो छात्र हैं वो वेदों की, ज्योतिष की वो शिक्षा प्राप्त करने वाले, यानी इस देश को दिशा देने का काम जो है ये वेद विद्या प्रतिष्ठान कर रहा है। तो इनकी स्वाभाविक जिज्ञासा थी महिदपुर के बारे में, महिदपुर के इतिहास के बारे में। तो इनके साथ में नारायणा पहुँचा, नारायणा से पूरे दल को साथ में लेके आया। सबसे बड़ी बात तो है कि जो बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट है चाहे कौन सी भी उम्र के हो, उनमें उतना अनुशासन नहीं रहता जितना अनुशासन इस ग्रुप में देखने को मिला। साथ ही ये वेदों से जुड़े हुए हैं, तो सभी प्रकार के वेद का ज्ञान भी इनको है। इन्हें ले जा करके दूसरा अभी अपना आज़ादी का 75वां इनकी जो यात्रा है, वो भी इनका उद्देश्य है। 75वां वर्ष जो अपन मना रहे हैं, उसके अंतर्गत भी इन्हें आज़ादी से संबंधित सारी लड़ाइयाँ, महिदपुर का स्वभाव, महिदपुर का इतिहास के बारे में बताया। जो भी छोटी छोटी जानकारियाँ, ये वास्तव में महिदपुर का वैभव तो बहुत है, परंतु वो अभी तक भी आम जनता तक नहीं पहुंच पाया। और उसके लिए हमें आप लोग मीडिया और सभी बहुत सारे प्रयास करते रहते हैं। अपन तो रात दिन इसी काम में लगे रहते हैं, मैं भी इसी काम में लगा रहता हूँ, आपका एक अंग हूँ।
पर एक तो सुनते हैं कि भाई अश्विनी संतान में इतना है, महाकाल का मंदिर ऐसा है, महितपुर में शाही सवारी निकलने वाला महाकाल मंदिर धुजेटेश्वर मंदिर कहलाता है, परंतु खुद उन चीज़ों को देखना, तो ये जो इनका सांस्कृतिक भ्रमण है आज विश्व सांस्कृतिक भ्रमण के अवसर पर ये सार्थक हो गया। और इनको अगर मैंने एक बात भी नहीं बता दी तो मेरा भी जीवन सार्थक होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपना जो ज्ञान है वो कहीं बंद नहीं रहना चाहिए, उसको खुलना चाहिए। जैसे अभी नई जानकारी कि शिव मंदिरों के शिव जो वो रहते हैं जलाधारी का मूल उत्तर में ही रहता है। प्राचीन समय से सारे हमारे तीर्थ यात्री पहले मंदिर जाते थे, तब उनको रास्ते का ज्ञान होता था, उज्जैन किधर है, इंदौर किधर है। तो ये ऐसी छोटी बातें बहुत छूट गई थी बीच में। ज्ञान तो सबका था, परंतु वो उसका आदान प्रदान नहीं हुआ और पुनः उसका प्रत्यास्मरण होता है। तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। महितपुर मीडिया को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अल्प सूचना पे, बाकी मैंने वो इतना सा डाला था उस पर ही आप लोग सक्रिय होकर मुझसे पूछने लगे कि हमारे अतिथि कब आएंगे। इन अतिथियों को सम्मान है और मुझे इस बात का अभिमान है कि अपना नगर इतने वैभव को लेकर के बैठा है कि आज दूर पूरे भारतवर्ष के छात्र हैं। एक विश्वविद्यालय ये भी, वो विश्वविद्यालय तो आया ही, किंतु उनके जो आचार्य जो गुरुवर जो पाणी विश्वविद्यालय के कुलपति जी, कुल सचिव जी, उनकी इतनी जिज्ञासा थी कि आज मुख्यमंत्री जी की एक मीटिंग में उनको अर्जेंट जाना पड़ा, अर्जेंट फ़ोन आया, तो वो उनके मन के ऊपर बड़ा दुख था और पछतावा था और वो बोल रहे थे कि मेरा वहाँ समाप्त होते मैं फिर महितपुर आऊँगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।